आज की मुरली से बताइए क्या किया है। आज की मुरली की मेन थीम क्या थी? ठीक है, आज की मुरली से क्या हुआ? मुरली का कुछ भी बताइए जो आज जिंदगी में किया हो। आज की जिंदगी में क्या मुरली का यूज किया? व्यर्थ से बचे। और बाबा ने बताया ना, बताया नहीं, जो किया है वो बताओ। वही बताया। हाँ, काम चलाऊ योग नहीं, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, हाँ, पॉइंट नहीं, जो किया है आज की मुरली से। हाँ, सफेद बत्ती का वेट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, कई बार डिस्कशन किया है ना यहाँ। जैसे ही 7:30 हुए, सफेद लाइट हुई, तो सारा का सारा ईश्वरीय लश्कर किस तरफ दौड़ पड़ता है? डाइनिंग की तरफ। ठीक है ना, इतना तेजी से हमला होता है कि जैसे बाबा कहते हैं ना, माया का अंश भी नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे ही पकोड़ों का, पुलाव का अंश भी नहीं रहना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा परम धर्म है। तो काम चलाओ नहीं, मजे वाला होना चाहिए। ओके। और क्या किया? मैं बता नहीं पा रहा हूँ। हाँ, घिसो 4 घंटे योग हुआ। और सेवा क्या किया? मुरली से क्या किया आज बताइए। एक बार रिवाइज करिए, किया क्या? वो आज की मुरली आपके लिए चली थी, हाँ या ना? चली थी। क्या किया उस मुरली में? उसका क्या यूज किया? भाई, आज डाइनिंग में खाना बना, आपके लिए भी बना था, आपने खाया? तो उसका क्या यूज है कि आप यहाँ बैठे हो, एनर्जेटिक हो। आज की मुरली चली थी, उसके लिए क्या था आज की? बाबा ने क्या कहा मजाक के लिए? हाँ, योग युक्त और ज्ञान युक्त। योग युक्त और ज्ञान युक्त। और नारायण जी क्या किया? आज सुबह सारा दिन चला गया, ईश्वरीय जीवन का एक दिन चला गया मधुबन। व्यर्थ बोल पे ध्यान रखा। ओके, गुड। हाँ, कौन से 2 तरह के बताए थे? कौन से पूर्वज और पूज्य? कौन से पूर्वज, कौन से पूज्य? अब ये बताओ। एक था पूर्वज, एक था पूज्य। कौन से पूर्वज, कौन से पूज्य? ताऊ, कौन से पूर्वज, कौन से पूज्य? ठीक है, जो ब्राह्मण बनते हैं वही पूर्वज और पूज्य बनते हैं। कौन? हाँ, कौन सी कैटेगरी के पूर्वज और पूज्य थे? नंबर 1। आ तो गई है, अब कितना आएंगे? हाँ, कैसे हुए लेट आप? कैसे लेट हुए? 8 o'clock हम भी मेडिटेशन हॉल में थे। आगे 1 घंटा। हाँ, बताइए। यहाँ पे हम पूर्वज और पूज्य, लेकिन कौन से पूर्वज, कौन से पूज्य बताओ, जिसमें हिम्मत है आंसर करो। इम्पोर्टेंट थे। हाँ, वो तो सब भी हैं। अगर मान लिया ये भविष्य विश्व की बादशाही का पहला प्रिंस है, ये पहले प्रिंस के साथ दूसरा प्रिंस है, ये भी सारी आत्माओं के पूर्वज और पूज्य हैं। और मैं कोई साधारण प्रजा वाला हूँ या साधारण साहूकार हूँ, तो मैं भी तो पूर्वज पूज्य हुआ। शिव भगवान हुआ आज था। कौन से पूर्वज, कौन से पूज्य? सबसे इंपॉर्टेंट शब्दों में से एक था ऊंचते ऊंच। ऊंचते ऊंच, द मोस्ट इंपोर्टेंट इज ऊंचते ऊंच, ये था। ठीक है, फिर वो बात आएगी फाउंडेशन वाली और ये वाली। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा है क्या कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में बाबा ने कहा कौन सा शब्द नहीं होना चाहिए? ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कौन सा शब्द नहीं होना चाहिए? हाँ, आज की मुरली में मुझे ही मरना है। कब तक मरूं?
ये तो मौज कर रहे हैं, नहीं मरूं, ये मरना नहीं है, क्या है? कितना अधिकार? बाबा ने फिगर बताई, 100 तो कहीं पूरी मुरली में नहीं था, कहाँ पे था? 100 नंबर, हाँ ठीक है, 84 जन्म, ठीक है ना, पूरे कल्प का मरना माना इस जन्म का मरना, पूरे 84 जन्मों का अधिकार लेना। हाँ, तो मैंने लिखा है, तो ये था पहला शब्द, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। कब तक मरूं? ठीक है, सबसे अच्छा कौन सा मरना है? मतलब बाबा के उसमें तो सबसे बढ़िया है एक साथ मरना। ब्राह्मण बनने के बाद कौन सा मरना सबसे अच्छा है? तड़प तड़प के मरना उसमें विकर्म है, उसमें विकर्म ज्यादा, जब कोई आपको तड़पा तड़पा के मार रहा हो, है ना। रोज अच्छी सेवा कर रहे हो, कोई सेवा नहीं करी, रोज अच्छा योग कर रहे हो, क्या योग करते तुम? हाँ, आप रूम में हो, आपका बेड बिल्कुल क्लीन एंड क्लीन है, ये क्या बेड लगा रखा है? तो जब भी आसपास की सिचुएशन ऐसी हो तो आपको समझना चाहिए कि मेरे अच्छे से विकर्म विनाश हो रहे हैं। बाकी आंसर सही है, खुशी से मरना, और जो आपने बोला एक धक से मरना, है ना। तो सबसे पहला शब्द कि मैं मरना शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। और कौन सा शब्द नहीं होना चाहिए? 5 मिनट तो चलता है, 5 मिनट लेट हो गए तो, ठीक है ना। प्रैक्टिकल 5 मिनट तो चलता ही है। 5 मिनट लेट हो गए तो क्या हो गया? 5 मिनट योग में लेट हो गए तो क्या हो गया? 5 मिनट अमृत वेला में तो लेट हो गए तो क्या हो गया? इतना तो चलता ही है। आसमान थोड़ा ही टूट पड़ेगा। शिव भगवान वहां से अर्जुन संगम युग में 40,000 वर्ष पड़े हैं, अभी करते रहो आराम से। नहीं, ब्राह्मणों की सिचुएशन देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि अभी संगम युग को भी 40,000 वर्ष, संगम युग अभी बच्चा है, ठीक है, संगम युग अभी बच्चा है, करते रहो जब तक होगा। मानते तो ऐसे ही है ना। आज एक माता जी मिलने आई तो वो बता रही थी कि मैं बाबा के समय से हूँ ज्ञान में। मैं कहा बहुत बढ़िया है। आई थी, फिर उसने बताया ये मेरी पोता, ये मेरी पोती, 2 पीढ़ियां ज्ञान में चल रही है। 2 नहीं 3 हो गया ना, पोता माना तीसरी पीढ़ी। बताओ, एजिड तो नहीं थी, शादी थी, मैं छोटी सी आई होगी, समझ रहे हैं। इतना तो चलता ही है। अब देखो, मैं अकेली यहाँ ब्रह्मा कुमारी बन जाती तो मैं अकेली ही ज्ञान में होती, अभी 3 पीढ़ी मेरी ज्ञान में। ऐसा करना है, ठीक है, ऐसा नहीं जो करना है। नहीं दीदी, पीछे बैठते नहीं, पीछे का नियम ही नहीं, ठीक है। ये राउंड सर्किल बनाते ना, इसका मतलब है हम सब माला के मन के, ठीक है। ये राजाओं की सभा है। तो कहाँ की बात थी? हाँ, पीढ़ियां, चलता ही है इतना तो कोई बात नहीं। मैं घर रह के भी पुरुषार्थ हो सकता है, बाहर रह के भी पुरुषार्थ हो सकता है। ऐसे क्या बाहर वाले, अगर आपकी लौकिक जिम्मेवारियां हैं, आप लौकिक के निमित्त हैं, तो आपको बाहर रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप निर्बंधन है और उसके बाद आप अपने आप को रीजन दे रहे हैं, क्योंकि पता है जैसे आज बाबा ने किसको याद किया? छोटियों और बड़ियों को। छोटी माना छोटी कुमारी, और बड़े वाले बड़ी टीचर। तो छोटियां क्या कहती हैं? धीरे धीरे मनो, ठीक है। तो छोटियां क्या कहती है? हमें बहुत सहन करना पड़ता है। बढ़िया क्या कहती है? हमें बहुत सुनना पड़ता है। आजकल विशेष, मतलब मेरे पास जितनी भी कुमारियां या कोई भी सजेशन लेनी आती हैं, दीदियां, छोटी दीदियां, तो वो यही कहती हैं वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है। मैंने कहा नहीं होता भाई। देखो, 2 ऑप्शन है, या तो तुम बाहर जाओगे या तुम अंदर रहोगे, ठीक है। अगर तुम बाहर गए, शादी हो गई, तो अगर कल को कहीं पिटाई हुई तो घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते। कोई नहीं बेटा, घर में तो होता ही है, इतनी पिटाई तो होनी चाहिए, इस लायक ही हो तुम, ठीक है। लेकिन अगर बाबा के घर हुआ, हाँ, अब तो ऐसे नहीं बोलते, खैर अब तो एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन अगर यहाँ कुछ भी हुआ, अल्टीमेटली तुम्हारे पास बाबा रूम है,
ठीक है, बाहर की कोई गति नहीं है, कोई भी गति नहीं है, मैं सच बताता हूँ। अनुभव तो नहीं है, लेकिन हाँ जो सुन के हुए हैं उससे कोई भी बहन नहीं एक्सेप्ट होता। कब तक? तो सहना नहीं है, ये सहना ही क्या है, शहंशाह बनना है। तो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होता, इतना तो चलता ही है, टाइम टू टाइम। ठीक है, आपने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, आप रेस्ट ही कर रहे थे, लेकिन अमृत वेला 20 मिनट लेट पहुंचे। हाँ ठीक है, किस गलत है? आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, आप सो ही रहे थे ना। कल की बात कर लो, तो परसों की बात कर लो, 4:20 की, 4:20 पे हॉल में एंट्री हो रही थी, कर तो रेस्ट ही रहे थे। नियम इज नियम, नियमों का महत्व ही इसलिए। सकाश, मैं जब सकाश दे रहा हूँ तो डिस्टेंस से पता चल जाता है कौन कितनी डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो जो हॉल में होंगे उनके पास जल्दी पहुंच जाएगा, जो रूम पे है तो वहां तक जाते हैं टाइम लगेगा। तो इसलिए डिस्टेंस से आपको पता है ना कौन सा फॉर्मूला है, लेंथ इज वो हाइट एंड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, तो उससे पता। सबसे पीछे बैठते हैं, देखते मैं सबसे पीछे बैठता ही नहीं, मैं सबसे आप मुझे कभी भी हॉल में ढूंढ नहीं पाओगे, हिम्मत है तो बता देना कोई। आजा बोले 8 बजे तक से मेरे अलावा कोई था ही नहीं हॉल में। कौन? आजा बोले आप ही 8 बजे तक थे। क्या पता, मैं आपसे 5 मिनट पहले उठ के चला गया हूँ। ठीक है, चलो इस पे डिस्कशन नहीं करते। हाँ, हमें ढूंढना असंभव है। ठीक है, बिस्तरे में बैठे बैठे मैं साका। अच्छा चलो, नेक्स्ट क्या है? ये तो चलता है ना। अच्छा, फिर हाँ, ये तो सब करते हैं, मैंने कर दिया तो क्या हो गया, सब करते हैं। ये डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। शिव भगवान वाच आज की मुरली में क्या था इससे रिलेटेड, कौन बताएगा? सब करते हैं, इससे रिलेटेड आज की अव्यक्त वाणी, आखिरी पेज, आखिरी पैराग्राफ, आखिरी लाइन। अब तो याद कर लो, सब कुछ तो बता दिया। नहीं याद आया अभी भी? आखिरी पैराग्राफ, आखिरी लाइन। हाँ, शिव भगवान वाच की ये तो कह रहे हो कि भाई ये करते, लेकिन जब इनको ऐसा पद मिलेगा, ठीक है ना, जब इनको ऐसा पद मिलेगा तो क्या करेंगे? तब भी कहोगे हमें भी ये पद चाहिए। किसका एग्जाम्पल दिया बाबा ने आज? कॉमन पुरुषार्थियों का क्या एग्जाम्पल दिया? कॉमन पुरुषार्थियों का क्या एग्जाम्पल दिया? हाँ, शालिग्राम छिड़क देते हैं, कटोरी लेके ऐसे छिड़क देते हैं। अब कंसीडर तो करो, आप इतने सारे शालिग्राम हैं, अगर आपने यथार्थ पद नहीं पाया, मैंने सुबह भी डिस्कशन किया, आप खड़े हो वहां, उसने कटोरी लेके ऐसे छिड़क दिया और सीधा आपके मुंह में, ठीक है ना, और आप कर रहे मैं शालिग्राम हूं भाई, थोड़ा मैनर्स के साथ सोचो तो सही, कितना ऑकवर्ड लग रहा है। अब वो क्या कहेगा पुजारी, क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसा टीका लगाना था माथे पे या सारे मुंह पे। होली पे कैसे लगते हैं हम सारे, और बहुत खुश हो के नाचते हैं। ठीक है, तो ऐसा पुरुषार्थ नहीं, कॉमन पुरुषार्थ नहीं। फिर उसी तरह खाना कैसे करते हैं, वो लड्डू का ऐसे चूरा बनाते हैं, कि लड्डू नहीं ऐसे चूरा बनाते और ऐसे डालते चले जाते हैं, ऐसे जैसे पंगत में नहीं देते। अब मुट्ठी से दे रहा है, स्वीकार तो नहीं कर रहा, मुट्ठी से ऐसे डालता चला जा रहा है। आप लेके खड़े हो, मैं शालिग्राम हूं, गलती से पहले और दूसरे शालिग्राम आपकी रह गई और आप देख रहे हो भाई थाली में तो डाल दे लड्डू। कॉमन पुरुषार्थ। तो ये चीज अगर आप इमेजिन करोगे तो आपकी इंटेंसिटी बनी रहेगी कि नहीं ऐसा नहीं। वेल, शिव भगवान आज की मुरली में किसको याद किया, कौन से मंदिर को याद किया आज की मुरली में? आपने मुरली रिवाइज करी भी है कि नहीं करी है? हाँ, कौन सी मुरली रिवाइज करी है? आज ही की तो मुरली है, अभी तो 12 घंटे भी ठीक से नहीं बीते।
दातुन श्रीनाथ द्वारा, मथुरा, सॉरी नहीं, मथुरा का एग्जाम, एक मिनट, वो भी सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा मथुरा में जाओ, तो वहां पर उसका यादगार है। बाकी श्रीनाथ द्वारे में हर कर्म की एग्जैक्ट पूजा होती, ठीक है। दातुन का माना हर कर्म की पूजा होती है, बात खत्म हो गई, ठीक है। कि भाई छोटे से छोटे इतना कर्म इतना एलिवेटेड किया हुआ है, ठीक है। आपने नहीं ऐसे ब्रश डाला ऐसे नहीं, बाबा की याद में बाबा 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 बाबा, ठीक, तो उसका यादगार बनेगा। अच्छा, और कौन कौन सा नहीं होना चाहिए, और कौन कौन सा शब्द नहीं होना चाहिए? सब करते हैं, चलता है, बहुत हो गया। जगदीश भाई जी कहते हैं कि एक दिन अमृत वेला मिस हो गया तो क्या हो गया, मैं 50 साल से ज्ञान में हूँ, बहुत कर लिया। तो जगदीश भाई जी कहते हैं क्या मतलब है बहुत करने का, क्या मतलब है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बहुत कर लिया? संपूर्ण बन गए, पावन बन गए, परिष्ठा बन गए, यहां से चले गए, क्या मतलब है बहुत करने का? तो जगदीश भाई जी एक शब्द बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं कि वो धीरे 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 वो तुम्हें निगल जाएगा, इस तरह के शब्द हैं। वो तुम्हें वो नहीं रहने देगा जो तुम हो आज। इसलिए कभी भी अपने को ऐसा नहीं होगा अमृत वेला अप एंड डाउन नहीं होगा। कई बार चलो छूट भी जाता है, छूटना नहीं चाहिए, छूट भी जाता है, लेकिन अपने को हल्का नहीं छोड़ना चाहिए कि कल मैं उठा ही नहीं था तो आज नहीं, आज फिर से उसी इंटेंसिटी के साथ उठो, ठीक है। और लोगों पे पर्सनली ध्यान नहीं दो। कोई कहता है आप बाबा रूम में आके सोते हो, आराम से आया करो 4 बजे, ना, जो आपका मन करता है, जिस समय आपको सबसे ज्यादा ताकत लगती है उठने का, मतलब जिस समय सबसे ज्यादा मन करता है वही उठो। आपका मन करता है 2 बजे तो 2 बजे उठो। हाँ, रेस्ट प्रॉपर होना ही चाहिए। रात में मिनिमम 3.5 4 5 घंटे की नींद होनी चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ, करो। चलो फिर नेक्स्ट। हाँ, बोर नहीं, ये शब्द नहीं है। हाँ, हे बाबा नहीं कहना है। शिव भगवान वाच हे बाबा नहीं, क्यों नहीं कहना है? बाबा ने एक्सप्लेन किया था। हे बाबा क्यों नहीं कहना है? बाबा ने एक्सप्लेन, दुख वाला है, ठीक है ना। और जब बाबा मिल गया उसके बाद कोई दुख रहता नहीं है। उसके बाद सारा क्या होता है, अगर बाबा मिल रहा है और बाबा के बाद हमें दुख हो रहा है तो वो क्या दुख, उस दुख को क्या कहेंगे? चलो ये भी कहे आप पुरुषार्थ की कमी, और क्या कहेंगे? बाबा को मिलने के बाद दुख में बाबा को नहीं पुकारना, हे बाबा मदद करो, ये नहीं करना। तो हे बाबा क्यों नहीं कहना? दुख तो आते हैं, हिसाब किताब, अकाउंट। तो अकाउंट, भाई आपका अकाउंट है, आप पे करोगे ना, मैं मदद करूंगा। और मदद मिलती है सिर्फ याद से, पुरुषार्थ से, पुकार से नहीं। पुकार से सिर्फ क्या मिलता है? पुरुषार्थ, वो भी लास्ट पद पे, जब बिल्कुल गर्दन कटवाने पे आ जाते हो, साक्षात्कार मिलता है। अच्छा, और नाम मान शान, ये नहीं, कौन? हाँ, ये मैंने युक्ति रची है और बोला झूठ है। ये मैंने युक्ति रची है और बोला है झूठ, अपने स्वार्थ के लिए। तो युक्ति माना जिसमें आपका और दूसरे का अकल्याण और पुरुषार्थ ना गिरे, उसे कहते हैं युक्ति, ठीक है। श्रीमत के अनुसार आपने कहा कि मुझे मधुबन जाना है, अब पापा भेज नहीं रहे, आपने पापा को बोला कि पापा मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूँ, और पापा को अच्छा लगता है बेटा कहीं घूम के आ रहा है, तो आप घूम के भी आ गए, पुरुषार्थ भी हो गया, ठीक है। युक्ति जिसमें दूसरे का भी अकल्याण ना हो, आपका भी ना हो। कई बार कहते थे ना, जैसे हमने एक बार स्वमान, हम तो कई बार यूज करते, मैं ही यज्ञ हूं। पुरुषार्थ, मेहनत, भावना, जिम्मेवारी, कर्तव्य निभाने में मैं यज्ञ हूं। अगर कोई मुझे यज्ञ के नाम पे सहयोग दे रहा है तो वो मेरा नहीं है, वो यज्ञ का ही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सभी को बोलता हूँ, कई बार हमारे सेंटर से जो माताएं आती हैं तो पहले करते थे, अब तो शायद रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई मुझे नाम लिख के देता है, यज्ञ, ईश्वरीय यज्ञ प्रति। आप जब पढ़ते हो तो आप ही नहीं उसे करके पाओ, कभी भी आप किसी को सहयोग देते हो,
चाहे पर्सनल भी देते हो, हालांकि बाबा ने मना किया है, लेकिन फिर भी जैसे मधुबन निवासी होते हैं, थोड़ा बहुत आप एज अ ब्रदर दे देते हैं ईश्वरीय यज्ञ प्रति, ताकि उसको उसकी जिम्मेवारी याद रहे और आपका कुछ हिसाब किताब ना बने। आपने यज्ञ को दिया है, अब यज्ञ में वो भी है। और पर्सनली जब आप समर्पित हो जाते हैं तो पर्सनली जो भी पैसा आता है वो आपका पर्सनल नहीं है, ठीक है। उसका एक एक हिसाब दीदी के पास होना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो दीदी से वापस ले लो, लेकिन पता होना चाहिए, बाबा को भी पता होना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यज्ञ माना सिर्फ कर्तव्य में, पुरुषार्थ में, जिम्मेवारी में, योग लगाने में, मुरली सुनाने में, मुरली पढ़ने में, यज्ञ को आगे बढ़ाने में मैं यज्ञ हूं। पैसे के मामले में, ठीक है ना। जितने भी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है? बहुत सारी विशेषताएं होती है उनकी, सब उनमें से सबसे बड़ी विशेषता होती है, जितने भी शक्तिशाली लोग हैं, किसी का भी दिमाग में आप नाम ले लो, आगे तो मैं विशेषता बताता हूं। एक कोई भी शक्तिशाली आत्मा ले लो लौकिक की, ठीक है, उनके हाथों में पैसे का फ्लो नहीं होता, उनके हाथ में पैसे का फ्लो नहीं होता। राजा डायरेक्शन देता है, राजा शक्ति यूज करता है। धन शक्ति है, लेकिन लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट। जितना भी सारा संसार है धन से चल रहा है, लेकिन धन के पीछे शक्ति कौन सी काम कर रही है, ठीक है। आपका पूरा नाम क्या है? सुनील कुमार। हाँ? अरे कुमार साहब 2000 करोड़ रुपए जरा बैंक में डलवा देना, तो मेरे घर थोड़ा ही आएंगे, बैंक में आएंगे। लेकिन शब्द शक्ति किस चीज में है? मेरे फोन में, मेरे शब्दों में। कौन बोल रहा है? अभी मैं बोलूंगा तो आप क्या कहेंगे? कौन बोल रहा है? दिमाग ठीक है, शक्ति ही नहीं है उस पद में, समझ रहे? अब यहाँ पे सेवा की बात आ जाएगी। अगर मैं कहता सुनील भाई ये सेवा होनी है, तो आप कहेंगे कि भैया बोल रहे हैं, हो जाएगी। तो पद में होती है शक्ति, पैसे में शक्ति नहीं है। पैसे को शक्ति बनाना पड़ता है। बहुत सारे लोग नहीं यूज कर पाते पैसों को, ठीक है। तो कौन सा था ये? युक्ति वाला, ठीक है। तो शक्तिशाली अगर बनना है, पैसे का फ्लो कम करो। नो डाउट हमें यूज करने पड़ते हैं पैसे, वो बिल्कुल ठीक है। फ्लो का मतलब है अनवांटेडली, ठीक है। हमें कल ही किसी ने कहा कि ब्राह्मणों के पास ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे अगर मेरा पुरुषार्थ जीरो हो रहा है, मेरे कर्तव्य, मेरी जिम्मेवारियां, और मैं अपने आप से भटक रहा हूं, तो फिर पैसा नहीं होना चाहिए। मेरा अच्छी तरीके से पुरुषार्थ चल रहा है, मुझे अपने कर्तव्यों का पता है, क्यों नहीं होना चाहिए पैसा? पैसा होना चाहिए। जगदीश भाई जी कहते हैं कि पैसा बल है, शक्ति है, लेकिन उसके पीछे मैं अपना पुरुषार्थ और अपना टाइम खराब कर दूं। हम ला रहे हैं किसी वीआईपी को, 4 उसके आदमी उसके साथ घूम रहे हैं, 4 हमारे घूम रहे हैं, 4 सेवाधारी। क्यों ला रहे हो ऐसे को? कोई जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है। बाबा का बच्चा बना के भेजो ना कि माता जी एक भाई आपके साथ जा रहा है जो आपको गाइड करेगा, जरूरी है। एक चाय बना के ला रहा है, एक भाई जी से मिलवा रहा है, एक वो खाने का इंतजाम करता घूम रहा है। इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी आत्मा पे। अल्टीमेटली तो वो नॉर्मल ही है ना, चलो अपने पद के हिसाब से वो वीआईपी है, मान लिया। 1 या 2 जो उसको मैनेज कर सके। फर्स्ट टाइम आया तो, दूसरी बार बिल्कुल भी नहीं। हर बार मंत्री बने आ रहे हैं तो फिर वो चीज थोड़ी, मतलब मैं तो समझता हूँ भगवान के घर में नहीं होनी चाहिए। बाबा तो बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे इन चीजों में, ठीक है। कई बार व्यवहार के, क्योंकि मैं तो सेंटर पे रहता हूँ ना, तो कई बार चीजों की जिम्मेवारियां होती है तो करना भी पड़ता होगा, लेकिन अपने आप इस चीज पे ध्यान दें। कोई भी मेहमान आता है उसका शेड्यूल बनाए, उसके पीछे पीछे नहीं। जैसे कोई वीआईपी आ जाता है ना, कहीं कहीं मुझे लगता है ब्राह्मण यहाँ से चाय बना के उनके लिए वहां ले जा रहे हैं। अरे भाई उनको बताओ ना सिस्टम क्या है, कल को वो वहीं मंगाएगा आपसे भी चाय। नहीं, पहली बार ठीक है, कितना ही वीआईपी है, पहली बार करनी चाहिए सेवा, हर बार नहीं। वो ईश्वरीय संतान है, अभी पैदा हुआ है तो उसे गोद में उठाना है। लेकिन जब चलना सीख गया और फिर आप उसे गोद में उठा रहे हो तो आप तो उसे अपंग बना रहे हो, है ना। तो हाँ, कुछ तो बन ही जाएंगे, बाबा के बने तो कुछ तो बन ही जाएंगे। ये डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। भगवान हम पे मेहनत कर रहे हैं। अगर राजाओं के राजा से कम का मेरा लक्ष्य है, अष्टरत्न से कम का मेरा लक्ष्य है, तो मैं भगवान की श्रीमत, भगवान के यज्ञ, भगवान की मेहनत और स्वयं भगवान को डिफेम कर रहा हूं। बन तो नहीं पाओगे, शिव भगवान हूं आज भाई, संख्या कम है
बन तो नहीं पाओगे, त्रेता तक भी आप तख्त पे नहीं आ पाओगे। कैसा फील हो रहा था? कैसा फील हो रहा था? क्या शब्द याद आया? इसलिए कहता हूँ क्लासेस सुना करो। क्या क्या महसूस हुआ उसको सुन के? हाँ हाँ, तो रॉयल फैमिली में आ जाओगे इसका मतलब। हाँ, तो फिर उस शब्द को सुन के क्या है, जब बाबा ने सर्टिफाई कर दिया, हाँ, शिव भगवान वाच ऑलमाइटी अथॉरिटी टू मम्मा एंड मी। ठीक है, हे बेटी श्री राधे, स्वयं अगर मैं खुद भी आकर तुम्हें संशय में डालूं, मैं तुम्हारा निश्चय हिलाऊं, तो भी तुम्हारा निश्चय नहीं हिलना चाहिए। तो मैंने उस चीज में इस चीज को एक्सप्लेन किया था। पद कम है, संख्या कम है तो ठीक है। टिंकू भाई, कितनी कुर्सियों पे बैठोगे? एक पे या दो पे? एक ही चाहिए। अपने टारगेट पे रहो ना। चलो, ओम शांति। स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने ये बातें मम्मा को बोली हैं, और मम्मा को बोली हैं तो मुझे भी बोली। स्वयं मैं भी आकर तुम्हारा निश्चय डगमग करूं तो निश्चय डगमग नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुरली मेरे लिए चल रही है, तो मुझे अपने मुरली को अपने हिसाब से, अब जो समझ सकते हैं उनको बताना है। ये नहीं कि बाहर कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो बनेंगे, फिर लोग उसका फिर वो अलग वे में लेने लगता है। हाँ, जब बात आती है अथॉरिटी की, तो भी हिलना नहीं है ना? ओके। और ड्रामा शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। कैसे? निगेटिव ड्रामा हमारे डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। गलती करी और बोल दिया ड्रामा, गलती कर दी और बोल दिया, बाबा ने कहा ना सब में कल्याण है। ये अपनी नॉलेज का, अपने बाबा की इंसल्ट करना है। किसी भी चीज को निगेटिव, जैसे अभी यज्ञ वाली बात कही ना, मैं यज्ञ हूं, ऐसे ड्रामा को पुरुषार्थ के लिए यूज करना है, ड्रामा को ऊंचा उठने के लिए यूज करना है, ड्रामा को अपनी कमियां छुपाने के लिए नहीं करना। ठीक है, तो निगेटिव रूप में ड्रामा यूज करना। और क्या होता है आपके साथ? अच्छा, ये शब्द है, हाँ। इनके साथ ही ऐसा क्यों होता है? नहीं मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, मेरे साथ ऐसा क्या है? किसी को क्या, ब्राह्मण जीवन में कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आती है। हर किसी के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है। हाँ, क्यों, क्या, कैसे, कब, ये तो बाबा ने खुद बोला है। ठीक है, जो क्यों में जाएगा वो कौन बनेगा? क्यों में आएगा, और क्यों वाले क्यों में आएंगे, प्रजा में आएंगे, और प्रजा में भी कौन बनेंगे? केकई। ठीक है ना? केकई माना क्यों, क्या, कब में जाने वाली। ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, राम कब बनेगा, मेरा क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, तो क्यों, क्या, कब में नहीं जाना है। ये क्यों हुआ, ये क्यों करते हैं ऐसे? मधुबन निवासी ऐसे क्यों होते हैं? ऐसे ही होने चाहिए। ठीक है ना? सेंटर की दीदियां ऐसे क्यों हैं? सेंटर पे ये क्यों चल रहा है? ऐसे कैसे चलेगा? तुम अपना कर्तव्य पूरा करते चलो, सब सही हो जाएगा। अपने आप कुछ करना धरना तो है नहीं, तो फिर यही सब चीजें दिखाई देती है। कितनी आत्माएं हमने देखी हैं जो इस तरह का व्यर्थ यहाँ आके करती थी, और आज मतलब धक्के खा रही हैं, लेकिन मधुबन नहीं आ पा रही। सारे जोर लगा लिए, इधर उधर की बातों में घुसी। ये ऐसे करते हैं, मधुबन में ऐसे होता है, यहाँ पे ये है, वहां पे ये है। हमें फोन करते हैं कि भाई जी हमें पर्सनली बुला लो। हमारे पास तो अथॉरिटी नहीं है, खैर हमारी फैमिली के अलग, हमारे पास कोई इसी की अथॉरिटी नहीं, हम बुला सकते हैं। ठीक है, तो फिर कहते हैं हमने क्या किया, हमने क्या किया। तो हम तो याद दिलाते नहीं, क्योंकि ये तो अपने होते, क्योंकि आदमी को ये भी तो दिक्कत है ना, याद नहीं रहते। मधुबन में रह के मधुबन के फर्ज को नहीं निभाया। ये भाई ऐसे करते हैं, मैंने उसे ऐसे देखा, मैंने इसे ऐसे देखा, ये है वो है।
फिर वो आ थोड़ा ही पाएंगे, नहीं, अपने हिस्से का खाना खाया और जाओ, पुरुषार्थ तो हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कभी भगवान को राजी किया होगा, गर्दन की जगह उंगली काट दी होगी, बाबा आ जाओ धरती पे, तो उंगली काटी है तो बाबा ने कहा भाई खाने वाने का काम कर दिया इन्होंने, थोड़े दिन मधुबन में रख के खाना खिला दो, जाओ। ठीक है, तो क्यों क्या कब में नहीं जाना। और हाँ, लगाओ प्रभाव झुकाओ, ठीक है, दादी जी भी बोलती है, बाबा भी बोलता है, ये डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, इसे धीरे जल्दी से जल्दी खत्म करना है। लगाओ प्रभाव झुकाओ, मुरली सिर्फ और सिर्फ बाबा की है। बीइंग अ किंग हम आपस में शेयर कर सकते हैं, एक सभा बनी हुई है राजाओं की, और राजा आइडिया शेयर करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं, संधियां करते हैं, बड़ी बड़ी ट्रेड बिजनेस की संधियां करते हैं, राजा कॉपी नहीं करते। इसका रिसेंट एग्जांपल क्या हुआ भारत में? रिसेंट एग्जांपल कौन सा है भारत में? अभी अभी हुआ है, एक हफ्ते के अंदर, G20 चल रहा है, खत्म हो गया, एक ही दिन का ही तो था। G20 20 देश के सीनियर्स राजा कहने के लिए, सो कॉल्ड राजा आए, संधिया की, विचार विमर्श किए, नए नए प्लान बनाए, सब अपने अपने घर, अब एग्जीक्यूट कर रही है प्रजा। वो ये नहीं कि मैं तो इनके पीछे ही चलूंगा, मैं तो इनके ही लूंगा, मैं इनका नहीं लूंगा ना। तो राजा आपस में डिस्कशंस करते हैं, राजा आपस में आइडियाज लेते हैं, जैसे हम चार्ट फॉलो करते हैं या कोई बेसिक श्रीमत है उनको हम मिलकर एग्जीक्यूट करते हैं। अब टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल तो मोबाइल है, आपको भी यूज करना है, मुझे भी यूज करना है, लेकिन मोबाइल में कौन कौन से एप्लीकेशन है जो हमने हमारे देश में बैन करे, उसके ऊपर बात होगी। आपने क्यों नहीं बैन करे, इसे बैन करो, इससे बच्चे खराब होते हैं, इस पे बात होगी, ये आइडियाज एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो उसे कॉपी करना नहीं कहते। अच्छा, और दोस्ती बना, हाँ, दोस्ती बनाकर घूमने जाना, मुरली मिस करना, कौन कौन से शब्द नहीं होने चाहिए, कौन कौन से शब्द? हाँ, ये तो चलता ही है, जो बाबा बताए इतना तो चलता ही है। बाबा जैसे हमारे यहाँ एक ब्रह्मा कुमार भाई है, उस ब्रह्मा कुमार भाई को दिल्ली में रहते हुए 5 कुमारों ने छोड़ा कि भाई इतनी धारणा ही नहीं हम कर सकते। अब वो हर चीज पे बोलता था, भाई फ्रेश हुए तो शावर ले लो, कभी कभी खाना बनाने का मूड नहीं हो तो बाहर से खाना ले आए। अभी अभी हमें पता चला है कि दिल्ली में कोई मंदिर है, तो उस मंदिर में, मतलब मंदिर है बिना लहसुन प्याज का मिलता है, तो नाम नहीं लेना चाहिए, तो उस मंदिर में क्या हुआ, बिना लहसुन प्याज का बनता है, अपने कुमार भी निकल लिए उसमें दृष्टि दे के खा रहे हैं, मंदिर में तो बन ही रहा। ठीक है, तो गलत है, बिल्कुल गलत है, इतना तो चलता ही है नहीं, थोड़ा थोड़ा करते। कल मंदिर में जाना शुरू किया है, कल वहां की वो पसंद आएगी, फिर वो पसंद आएगी, फिर पूजा करने लगोगे। ठीक है ना, तो माया बहुत बहुत शार्प है, इतनी शार्प, मतलब मैं सबको बोलता हूँ कि सूक्ष्म सूक्ष्म, मतलब सबसे छोटा क्या है इस दुनिया में, सबसे छोटा जो दिखाई नहीं देता, सबसे सूक्ष्म क्या है, सबसे शक्तिशाली और सबसे सूक्ष्म क्या है, बाबा जो बताता है, आत्मा। आत्मा सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली है, लेकिन आत्मा से भी सूक्ष्म क्या है, माया। आत्मा के अंदर ही तो घुसती है, बुद्धि के अंदर ही तो घुसती है, उससे बहुत छोटी हुई, शार्प। भैया वो नहीं क्या, अभी 1 महीने पहले मेरी फ्रेंड बता रही थी व्हाट्सएप पे, पहले जो सेटिंग्स होती थी वो लास्ट दिन वाली होती थी। हो जाएगा करते हैं। हम क्या बनने वाले हैं, हम क्या बनने वाले हैं, मनुष्य से देवता, मनुष्य से, हाँ देवता, मनुष्य से, मनुष्य से, मनुष्य से देवता, मनुष्य से, मनुष्य से, मनुष्य से, मनुष्य से देवता। ठीक है, कभी भी नहीं कहना चाहिए मनुष्य से देवता। क्या सीख रहे हो आप लोग? इसीलिए हमेशा स्टडी में
कभी भी ये नहीं कहना चाहिए मैं इतना बड़ा हो गया। पढ़ाई हमेशा चालू है, कब गलती करोगे कुछ पता नहीं, 1 मिनट में 0 हो गए। रेगुलर आ रहे हैं, मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हो यहाँ। वो तो अभी बन गए, बस हो गया, जाओ, कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे ना उधर। मनुष्य से सर्वोच्च देवता। शिव भगवान उवाच आज की मुरली में, ठीक है ना। पहला पेज, पहला पैराग्राफ, तीसरी चौथी लाइन, क्या छठी लाइन, पांचवी छठी लाइन। ऊंच ते ऊंच, पूर्वज नहीं हो तुम, पूज्य नहीं हो, ये छोटी मोटी कैटेगरी है। तुम हो ऊंच ते ऊंच। किसको देख रहे हैं भगवान? 2 सभाओं को। ऊंच ते ऊंच, उससे ऊंचा कुछ है नहीं। शिव भगवान आज पिछले संडे की मुरली में बराबर भगवान के बराबर में बैठे हो, नहीं क्रॉस करो। पिछले संडे की नहीं, पिछले बाप दादा मिलन के सेकंड लाट अव्यक्त मिलन की मुरली में तुम्हारी पोजीशन क्या है? भगवान के जस्ट बराबर में है भाई। क्या बनने आए हो? मनुष्य से क्या हुआ? बोलो। संपूर्ण पावन देवता, सर्वोच्च देवता। क्या बनने आए हो माता जी? बस शर्माना नहीं। मैं आपका ये पर्स छीन लूं अंधेरे में, तो मुझसे वापिस छीनोगे कि नहीं छीनोगे? हाँ या ना? अरे बैज नहीं पहना अरे उस समय बैज नहीं पहना होगा। बचाने जाएंगे कि जान बचाएंगे अपनी? नहीं, मैं तो सिर्फ एक है। चलो अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मान लिया सड़क पे कोई माता जी जा रही है और मैं उसका पर्स छीनूंगा, तो मुझे मारेगी कि नहीं मारेगी? शोर मचाएगी कि नहीं मचाएगी? क्यों? क्योंकि उसका अपना है। तो सर्वोच्च देवी देवता पद आपका है, कोई भी कहे, लेकिन सर्वोच्च ही आना चाहिए। भगवान की इज्जत करना है, इसे कहते हैं भगवान की इज्जत करना। आप कभी कहते हो अपने पापा का नाम छोड़ के मैं उनका हूं? कहते हो? कहते हुए भी कितना अजीब सा लगता है ना। अपने पापा का नाम कोई कह दे कि आपके पापा ये नहीं है, अजीब लगता है ना। क्यों? अपने। तो भगवान की बेइज्जती नहीं होती है इसमें, अगर आप अपना सर्वोच्च लक्ष्य याद नहीं रखते। अच्छा, और कुछ? मैंने लिखा है कर लेंगे, हो जाएगा, ये भी लिखा है। कब कर लेंगे? कब कर लेंगे? ये तो शुरू का पॉइंट था, फिर कर लेंगे। हाँ, सबसे शुरू में। हाँ, मैंने लिखा कि ये सेवा, यही मैं कहना चाह रहा था, इसीलिए टाइम से आना चाहिए। कब तक सॉरी 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 सॉरी? हाँ, कब कर लेंगे? ओके। अब मैंने इसमें एक शब्द लिखा है जो अभी तक किसी ने नहीं लिखा। बाबा ने शब्द मुरली में बताया, कभी कभी। कभी कभी हो जाता है। आपने लिखा है, बताया नहीं। अरे नहीं, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आ जाता है, कुमारों के में बहुत आता है, ठीक है ना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल होता है, मैं वहां होता तो क्या होता, मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता, मैं पैसे कमाता। जितना राइस, मैंने कब बोला? पता नहीं भाई जी, मुझे याद नहीं। किसको बोला? आपको? शायद बोला होगा, मतलब ऐसे एग्जाम्पल देने के लिए बोला होगा। मतलब ये वाला ख्याल नहीं आता कि वहां जाएं। मुझे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स बाद में भी आए, लेकिन ये वाला ख्याल नहीं। मतलब ये तो मैंने कभी बोल दिया होगा कि अगर आज वहां होते तो पता नहीं क्या कर लिए होते, लेकिन ये नहीं कि कभी कभी ख्याल आता है कि उधर ही जाऊं, ये वाला नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे बोला होगा। हाँ, इसमें एक चीज और बोली है। अच्छा, कभी कभी का, तो कभी कभी ख्याल आता है क्योंकि परिस्थितियां आती है, पेपर आते हैं, सेम लाइफ है, सेम फूड है, सेम वो है, सेम शक्लें हैं, ठीक है। तो कब तक? हाँ, तो फिर वो आता है। परिस्थितियों के मामले में तो ज्यादातर हम सेम लोगों से ही मिलते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है क्या हो रहा है यहाँ। बाहर जाते तो कितना अच्छा अच्छा होता है ना, सब नया नया दिखाई देता, तो ऐसा नहीं है। फिर कभी कभी हो जाता है, कभी कभी अमृत वेला मिस हो जाता है, कभी कभी सेवा मिस हो जाती है, कभी कभी ये गलती वो गलती नहीं, तो कभी कभी शब्द नहीं होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट।
ये तो आज की मुरली में था, ठीक है ना। हाँ, तो पागल नहीं बोलना है, और क्या नहीं बोलना है बताओ। हाँ, श्रापित नहीं करना है, और क्या नहीं बोलना है ये बताओ आज की मुरली से। बेसमझ नहीं बोलना है, और क्या नहीं बोलना है बोलो। हाँ, जोर से नहीं बोलना है, जोर से नहीं, आवाज, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं और सामने क्या कह रहे हैं, ये की लड़ाई तो नहीं हो रही, तो इसे क्या कहेंगे, दिस सर्विस। जोर जोर से नहीं बोलना है। ओके ओके, नेक्स्ट। अब शब्द की बात हो गई ना। शब्द के आकर्षण दिखाना चाहिए। शब्द शब्द डिक्शनरी के शब्द, टॉपिक से नहीं हटो। हाँ हाँ, ये शब्द मैं ही कर सकता हूँ। मैं अभिमान वाला मैं नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा ना, मैं और मेरा, अभिमान वाला मैं और मेरा शब्द नहीं होना चाहिए। मैं ही सब कुछ हूँ, अत्र तत्र सर्वत्र मैं ही हूँ। मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। हमारे पास एक सेवाधारी भाई आए थे, तो बहुत मेहनत करने का शौक था। आते हैं कई बार, अभी भी हैं एक दो। बहुत मेहनत करने का शौक है, इधर करते उधर करते उधर करते हैं, लेकिन क्लियरिटी और रॉयलिटी किसी में भी नहीं है। टमाटर पीसेंगे, गंदा पानी उसमें गिर रहा है या छींटे उसमें पड़ रहे हैं, फटाफट फटाफट किया, कुछ नहीं किया। कभी इधर भूल गए, कभी उधर बर्तन गिर गया, कभी ये टूट गया, कभी वो टूट गया। कम करो लेकिन रॉयल करो, ठीक है। और किसी को नीचे गिराने वाली हो गए ना जी, पागल हो गया, बेसमझ हो गया। इन्होंने बोला आप शब्द नहीं बोलने, और बताओ क्या बोलेंगे। और कोई शब्द है? मैं और मेरा हो गया ना दीदी, उसी शब्द को बोल रहे हैं ना। एक एक शब्द बार बार रिवाइज क्यों कर रहे हो? बोलने पे ध्यान नहीं दो, अपने पॉइंट्स को बोलने पे ध्यान नहीं दो, डिस्कशन पे ध्यान दो, क्योंकि डिस्कशन प्रैक्टिकल बनेगा। मैं कभी भी यहाँ पर अपने शब्दों को रिवील करने की कोशिश नहीं करता हूँ, ठीक है। ऑब्जर्विंग माइंड होना चाहिए कि इनका माइंड किस लेवल पे सोच रहा है, इनसे आगे भागना है, ठीक है। और राजा ऑलवेज अ गुड लिसनर, लेस टॉकेटिव। देखा है G20 सबमिट का कोई भी पार्ट उठा लेना, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, हंस रहे हैं, बहुत कम शब्द। वो थोड़ा ही कह रहे हैं, और सुनील भाई क्या हाल है, चले ऐसे थोड़ा ही बात करते हैं। रॉयलिटी से हैंडशेक बहुत कम बोलते। तो ऐसा नहीं है कि बोलना नहीं है, लेकिन सबसे पहले दूसरे का माइंडसेट कैसा है। जैसे मुझे ये पता चल गया ये बहुत अच्छे योगी हैं, अब मैं इनके चिंतन से ऑब्जर्व करूंगा इनका योग का लेवल कितना है, अब मैं उस पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। यह है एक दूसरे से सीखना। पॉइंट बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी अभी आप मुझे किसी को भी बोलेंगे 60-70 पॉइंट बता दें। ऑब्जर्व करना, क्या बोला, कैसे बोला, उसका दिमाग यहाँ तक पहुंचा कैसे, अगर उसने इतना बोल दिया ये पहुंचा कैसे वहां तक, इसकी मजाल कैसे हुई, अब मैं पहुंच के दिखाऊंगा। तो चिंतन का लेवल बढ़ाना। ओके, और कुछ? मन का रोना और मुख का रोना नहीं है, शब्द को उठाना, शब्द नहीं गिराना, रोना नहीं है, ठीक है। रोना शब्द नहीं होना चाहिए, और रोना शब्द सबसे पहले होना चाहिए। शिव भगवान वाच, बाबा को सबसे अच्छा लगता है रोना, बाबा को सबसे गंदा लगता है रोना। भावनाओं में, प्रेम में रोना बाबा के दिल की डिब्बी के मोती बन जाते हैं। और दुख में रोना, परेशानी में रोना, दुखी होकर रोना, बाबा कहते हैं मैं उनसे मुख मोड़ लेता हूं। जो रोता है उससे उसका बाबा शक्ल देखना पसंद नहीं करता, ठीक है। हाँ भैया क्या बोल रहे थे? दादी बोलती थी ये, बाबा दादी बोलती थी, बाबा नहीं बोलते थे। बाबा बोलते हैं बिजी शब्द अच्छा है। बिजी होना माना, अभी अभी मुरली में बताया बाबा ने, 2 वरदान में बताया। हाँ, बिजनेसमैन और ब्लेसिंग, उसका रुको हमने लिखा है। जो बिजी रहते हैं, बिजी रहने वाले इजी, लेकिन बाबा ने बोला था माला के मन के बन सकते हैं, विजयी बनेंगे बिजी के लिए।
बिजी माना ब्लेसिंग, बिजी माना बिजनेसमैन, बिजी माना माला के मन के, और बिजी माना क्या बोला मोहित भाई ने? बिजनेसमैन तो हो गया, एक और बोला ना कुछ, हो गया भाई, ब्लेसिंग हो गया, माला के मन के हो गया, बिजनेसमैन हो गया, इजी है। बिजी अब बताया नहीं ना, हमको कहाँ है पता, कैसे पता चलेगा भैया? वही तो आप लिखे हैं, हम पूछे हैं भैया, हम ही पूछे हैं। ठीक है, मैंने 3 शब्द बोले, 3 शब्द के बोले आगे बोला कि चौथा शब्द बताओ, तो वो चौथा शब्द निकल के नहीं आ रहा था। ओके चलो ठीक है, पूरा करें, 9:45 हो गए। थैंक यू, ओम शांति। हाँ, कल कौन कौन जा रहा है? आप जा रहे हैं ना? ठीक है, जल्दी मिलेंगे। हाँ।